हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल राजस्थान एजुकेशन हब में। तो कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे हो। सभी की स्टडी जो है बहुत अच्छी चल रही होगी और सब खूब मेहनत कर रहे हो। तो आप अपना लक्ष्य जो है फर्स्ट ग्रेड स्कूल व्याख्याता बनने का तो बेशक प्राप्त होगा आप सभी को। तो उसमें तो कोई किंतु परंतु ही नहीं है, बस लगे रहिए। मुश्किलें जो है लाइफ में ऐसी ही आती रहेगी, परिस्थितियाँ कभी अच्छी होगी कभी बुरी होगी, लेकिन हमें हमारी जैसी परिस्थितियाँ जब अच्छी होती है बस उसमें अच्छा करना है। बुरी परिस्थितियों में पढ़ाई डेफिनेटली प्रभावित होती ही है, लेकिन जब अच्छी होती है, जितना टाइम हमें मिलता है, मान लीजिए 5 घंटे 6 घंटे, तो क्या आपने उन 5-6 घंटे का सही इस्तेमाल किया, तो वो चीज़ जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो आज का हमारा टाइटल है कि 10 घंटे स्टडी करने की जो है स्टिक रणनीति। एक प्लान बनाया जा रहा है, मैंने बनाया है और मैंने पहले 2 दिन खुद करके देखा कि क्या वाकई में हम कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो जब मैंने किया तो डेफिनेटली कर सकते हैं, इतना मुश्किल नहीं है। अब देखिए, परिस्थितियों की बात मत करना, क्योंकि परिस्थितियाँ मैं अपनी भी मेरी भी जो परिस्थितियाँ चल रही है वो कोई खास नहीं चल रही। मुझे भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स घर में परिवार में आती है, बहुत सारी चीज़ें हो जाती है कि मेरी भी स्टडी जो है बहुत ही प्रभावित हो रही है। लेकिन मैंने भी एक चीज़ जो ठानी है वो ये है कि जब मुझे टाइम मिलेगा उस टाइम का मुझे सही इस्तेमाल करना है। तो देखिए, आज का जो हमारा है 10 घंटे स्टडी करने की स्टिक रणनीति, टाइम मैनेजमेंट और कैसे करेंगे, क्या है ये, इसमें किस तरह से करना है। तो इसको करने से पहले मैंने कुछ बेसिक रूल बनाए हैं, वही बेसिक रूल्स आपको बनाने हैं। देखिए, आप ये सोच लीजिए कि यदि आप 10 दिन इसको कर लिया तो डेफिनेटली मैं मानूंगी कि आप लोगों में बहुत लगन है, आप कर सकते हैं। आप ये सोचो कि हम 10 दिन ये करते हैं और 10 दिन करने के बाद हम फर्स्ट ग्रेड लगने वाले हैं। अगर इस भावना के साथ आपने किया तो चाहे कैसी भी परिस्थिति हो, नींद जो भी है, आलस, नींद, घर में टेंशन सब भूल गए तो ये हो सकता है। और अगर आपने 1 से 2 दिन किया, क्योंकि नेगेटिविटी हर जगह होती है, हम हमेशा आराम पसंद होते हैं। जैसे ही थोड़ा सा शरीर को दुख मिलेगा, थोड़ा सा कष्ट आप उठाना शुरू करोगे, आपको ये लगेगा कि छोड़ो, है ना। तो ये सब बिल्कुल नहीं करना है, बिल्कुल डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है, अपने गोल को अचीव करना है। और ये गोल है सिर्फ 10 दिन का। 10 दिन आप मेहनत करिए, मैं जैसे बता रही हूँ। अगर आप उसमें रिजोलेट करते हैं, समझ पाते हैं, तो ये आपके लिए बहुत अच्छा होगा। मैंने 2 दिन करके देखा पहले कि मैं क्या कर सकती हूँ। मुझे भी बहुत मुश्किल लगा, लेकिन 2 दिन किया, ठीक है, हो सकता है। 10 घंटे का टारगेट, 10 घंटे नहीं मिला तो 9 घंटे, 8 घंटे, 7 घंटे, मिनिमम आप 7 घंटे भी यदि आपने ले लिया तो आप बहुत ही अच्छी स्थिति में हैं। तो देखिए, इसके लिए मैंने कुछ बेसिक रूल क्या बनाए हैं। तो बेसिक रूल पहला क्या है कि आगे आने वाले 10 दिनों में आपको क्या करना है कि खुद के मन को बिल्कुल शांत रखना है। कोई भी इधर उधर की बातें, किसी के घर की प्रॉब्लम्स, नेगेटिविटी, किसी भी तरह की सब चीज़ों से बचना है। आपको अपना टेम्पर बिल्कुल भी हाई नहीं करना है और ऐसा फील करना है कि आप एक फर्स्ट ग्रेड के जो लेक्चरर हैं लग चुके हैं। बहुत ही शांति से, बिना किसी को बताए, चुपचाप अपना काम करना है और पूरा ध्यान जो है सिर्फ और सिर्फ अपने गोल, आपके अचीवमेंट फर्स्ट ग्रेड पे ही होना चाहिए। किसी की बातों में, घर की प्रॉब्लम्स में से 10 दिन के लिए छोड़ दीजिए सब कुछ। आपको कोई क्या कह रहा है, आपके बारे में बुरी बातें हो रही है, आपके पीछे पीठ पीछे क्या बोला जा रहा है, कुछ भी नहीं सोचना है आपने। सिर्फ और सिर्फ आपको पढ़ना है, ठीक है। तो पहला मेरा रूल क्या था कि खुद के मन को शांत रखना है और अपने गोल पे ध्यान देना है। दूसरा है कि आप अपने मोबाइल फ़ोन, ये वाला थोड़ा मुश्किल हो सकता है लेकिन ध्यान से सुनिए, आप अपने मोबाइल फ़ोन का यूज़ करोगे एज ए लैंडलाइन। प्रॉमिस करोगे सारे कि अपने फ़ोन का यूज़ कैसे करोगे, एज ए लैंडलाइन। यानी कि कोई भी फेसबुक, इंस्टा, व्हाट्सएप, इन चीज़ों में बिल्कुल भी लोगों के स्टेटस, क्या स्टेटस देखने होते हैं लोगों के, खुद का स्टेटस बनेगा उसी दिन बात होगी, है ना। तो कोई भी इस तरह की एक्टिविटीज़ में ध्यान नहीं देना है। फ़ोन का यूज़ एज ए लैंडलाइन करना है। जैसे किसी का कॉल आ गया तो अटेंड कर लीजिए, किसी को इंपॉर्टेंट कॉल करना है तो कर लीजिए। जितना हो सके स्टडी करने से पहले अपने मोबाइल को अपने स्टडी टेबल पे कभी भी मत रखिए। ये सबसे गोल्डन रूल बता रही हूँ मैं आपको। डिस्ट्रैक्शन से बचना है यदि आपने, तो अपने मोबाइल को साइलेंट करिए। 2 घंटे 3 घंटे पढ़ना है तो अपने दूसरे रूम में रख के आइए, या कभी कहीं ऐसी जगह रख के आइए जहाँ पे जाने को आपको ऐसा लगे कि दूर पड़ा है फ़ोन। फ़ोन को दूर रख के ही स्टडी करनी है। एक चीज़ आपने और करनी है, क्योंकि हो सकता है सभी इस चीज़ को नहीं माने, लेकिन मैं आपको बताती हूँ, थोड़ा सा आपको धार्मिक बन जाना है। जब भी हम कुछ अच्छा करते हैं, घर से निकलते हैं, कुछ भी अच्छा प्लान करते हैं, तो सबसे पहले हम ईश्वर का नाम जरूर लेते हैं ना। तो थोड़ा सा धार्मिक बनना है आपने। जिस भी इष्ट देव को आप मानते हो, जानते हो, जिनमें भी आपकी आस्था है, कोई भी हो सकता है वो,
हनुमान जी हो सकते हैं, करणी माता हो सकती है, कोई भी ईश्वर हो सकते हैं, कोई भी रूप हो सकता है, सभी अपने में बहुत अच्छे हैं। तो आपका क्या करना है कि सुबह जल्दी नहा धोकर एक दीपक उनका जरूर जलाना है। दीपक जलाओगे, आपके अंदर बहुत सारी पॉजिटिविटी आएगी और आपको लगेगा कि मैं किसी बहुत अच्छे काम में लगी हुई हूँ, तो वो पॉजिटिविटी आपको आएगी। ठीक है, तो ये जरूर करना। हालांकि लेडीज़ को बहुत इंटरेस्ट होता है इन सब में, तो वो जरूर करेंगी, मुझे पता है। लेकिन जेंट्स की भी यदि पॉसिबल हो सकता है, क्योंकि आप इतनी अच्छी जॉब लेना चाहते हो फर्स्ट ग्रेड की, तो सिर्फ आपकी मेहनत काम नहीं करेगी, ईश्वर भगवान की भी एक पॉजिटिविटी आपके साथ होनी बहुत ज़रूरी है। अगर आप ईश्वर को धार्मिक बनते हो और आप अपने जो भी इष्ट को मानते हो उनको बोलते हो कि मैंने 10 दिन का प्रण लिया है, ईश्वर अपने भगवान को बोलोगे कि मेरा साथ दीजिए, तो डेफिनेटली वो आपके लिए थोड़ा सा आसान हो जाएगा, है ना। अपने इस प्लान के बीच में किसी को नहीं आने देना है, लेकिन आपको किसी के साथ कोई आर्ग्यूमेंट्स, जैसे मान लीजिए कि घर में आपका टेम्पर हाई नहीं होना चाहिए, किसी पे भड़कना नहीं है, चाहे कुछ भी हो जाए, आपको शांत रहना है, इस बात का ध्यान रखिएगा। क्योंकि ये आपके शरीर की एक एनर्जी होती है। आप अपनी एनर्जी को क्या करते हो, बिखेर देते हो। आपको बिखेरने नहीं है, उस सारी एनर्जी को एक ही जगह रखना है। वो है हमारा 10 घंटे का पढ़ाई का जो भी बनाया है। एक डायरी बनाना, डायरी की जरूरत नहीं है, कोई भी रजिस्टर, डे 1 लिखना कि डे 1 मैंने कितना किया, कि इतने बजे उठी, इतने बजे पढ़ना शुरू किया। देखिए पहला दिन मुश्किल हो सकता है, दूसरा दिन मुश्किल हो सकता है, लेकिन धीरे 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 सेटल हो जाएगा। 100% करना है। और मैं सबका टेलीग्राम के अंदर मैं देखूंगी कि किसने कितना किया है, सबसे पूछूंगी मैं एक एक से कि आपने कितना किया। मेरे ग्रुप में हालांकि सिर्फ कम स्टूडेंट्स हैं, लेकिन सारे बहुत मेहनती, बहुत अच्छे हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। और यदि आप यूट्यूबर्स और भी हमारे प्लान में शामिल होना चाहते हैं, तो आप मुझे टेलीग्राम की जो मेरी है आईडी, उस पर आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। परिस्थितियों की तो बात ही मत करिए, मैंने कहा परिस्थितियां सबकी समान है, मेरी भी कोई आसान नहीं है परिस्थितियां, लेकिन बस डटे रहना है तो सब ठीक हो जाएगा। गुस्सा, अपना गुस्सा, अपनी फीलिंग्स, कुछ भी है कि मुझे ऐसा क्यों, मुझे ऐसा क्यों, वो सारा गुस्सा आपको अपने कर्म पे, आपका कर्म क्या है, सिर्फ पढ़ना, तो वहाँ पे लगाना है। ठीक है, ये एक चमत्कार जैसा होगा। और खुद को एक फर्स्ट ग्रेड मानना है, हर दिन खुद को ये मानना है कि मैं एक लेक्चरर हूँ, मैं फर्स्ट ग्रेड स्कूल व्याख्याता बन चुकी हूँ। इस फीलिंग्स के साथ यदि आप काम करोगे, तो मैं प्रॉमिस करती हूँ कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि ये 10 दिन का जो गोल है आप प्राप्त नहीं कर सकते। अब ये तो हुई कुछ बेसिक चीज़ें जो मैंने बनाई हम सब के लिए। दिन को मैंने कैसे डिसाइड किया, अब देखिए मैं बता रही हूँ आपको मेरा प्लान। अब मेरा प्लान ये है, अब आप इसमें कैसे कर सकते हैं। अगर आप मेरे साथ, मतलब मेरा आपके साथ सेटल हो रहा है, तो आप मेरे अकॉर्डिंग कर लीजिए। अदरवाइज आप अपनी अपनी सहूलियत से भी कर सकते हैं। कोई लेडीज़ है वो लेट नाइट पढ़ना पसंद करती है, कोई मॉर्निंग में जल्दी, लेकिन टोटल 10 घंटे निकलना चाहिए। अब मैं कैसे करूँगी, देखिए मैंने ये सोचा कि मैं सुबह 3 बजे उठती हूँ, 3 बजे उठूँगी, 3:30 से मेरी स्टडी स्टार्ट हो जाएगी, तो मैं आराम से 7, 7:30 तक पढ़ सकती हूँ। तो यहाँ पे मुझे 3 घंटे निकल जाएंगे मेरे मॉर्निंग के। आफ्टरनून होता है, सोना भूल जाइए। खाना खाने के बाद में 12 बजे आप लंच कर लीजिए, लंच के बाद में 12-1 बजे आप 1 घंटा आराम कर लीजिए, फिर 2 से 3 के मध्य दोबारा स्टार्ट कीजिए, और 6 बजे तक का रखना ही है। 6 बजे तक रखोगे तो 3 घंटे आपके यहाँ निकल जाएंगे। 6 बजे बाद में जो लेडीज़ है वो खाना बना सकती है, जो जेंट्स है वो अपना मार्केट का इधर उधर का जो भी काम है अपना आराम से कर सकते हैं। तो 3 घंटे आप दोपहर को जरूर निकाल सकते हैं। और इवनिंग में 9 बजे के बाद में 12 बजे तक या 11 बजे तक करके भी आप 2 या 3 घंटे निकाल सकते हैं। लेकिन ये टोटल कितने हुए, 9 ही तो घंटे हुए। सुबह के भी 9, आफ्टरनून के भी 9 और इवनिंग के भी 9। 1 घंटा कहाँ से निकालना है ये आप पे डिपेंड करता है कि आप वो 1 घंटा कहाँ से निकालोगे, वो आप देखोगे। मैंने मेरे पहले दिन जो हुआ मेरा स्टडी का, जो मैंने निकाला पूरा रेशियोज, मेरा आया था 8.5 घंटे। मैं आपसे झूठ नहीं बोलूँगी, 8.5 घंटे मैंने प्राप्त किया। सेकेंड डे जो मेरा आया वो आया मेरा 9 घंटे। तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा, क्योंकि पहली बार ऐसा हुआ कि मैंने घंटों के अकॉर्डिंग पढ़ाई की। कहते हैं ना कि स्टडी कभी घंटों के हिसाब से नहीं करनी चाहिए, लेकिन ये स्टडी बिल्कुल सीरियस होनी चाहिए। उस टाइम आपके पास कोई फ़ोन नहीं होना चाहिए, आपके रूम में कोई नहीं होना चाहिए। जैसे आप लाइब्रेरी में पढ़ते हैं बिल्कुल उसी हिसाब से आपने स्टडी करनी है। तो अब देखिए मैंने घंटे भी डिवाइड कर लिए, मैंने अपने रूल्स भी बना लिए। अब इन स्टडी टाइम्स को मैंने कैसे सेटल किया कि मैं किस वक्त क्या पढ़ूंगी। देखिए हर चीज़ रात को सोच के सोओगे आप। रात को सब कुछ डिसाइड होना चाहिए। आपके फ़ोन, लैपटॉप आपके चार्ज होने चाहिए, आपका ईयरफोन चार्ज होना चाहिए। नाइट को आपने क्या, सुबह क्या जल्दी उठ के अपने क्या पीना है, मैं बेसिक बातें बता रही हूँ कि सुबह उठ को आपको चाय पीनी है, ब्लैक कॉफ़ी पीनी है, क्या पीना है, वो हर चीज़ डिसाइड। इवन आपको रात को अपने टेबल पे जो बुक सबसे पहले पढ़नी होती है ना, वो भी अपने टेबल पे रख के सोइए। पानी की बोतल जो है वो भी रख के सोइए, ताकि आपका बिल्कुल दिमाग ऐसे नहीं हो। पढ़ाई तभी होती है जब रात को हम अपने माइंड को सारे ऐसे टारगेट दे के सोते हैं, वरना सुबह उठ के हम ये सोचें कि अब कौन सा सब्जेक्ट पढ़े, अब क्या पढ़े, तो बिल्कुल स्टडी नहीं होती। हर चीज़ फिक्स होनी चाहिए, एकदम दिमाग में हर काम फिक्स होना चाहिए।
अब मैंने क्या सोचा कि सुबह सुबह यदि मैं कुछ ऐसा पढ़ने लग जाऊंगी तो मेरे को नींद आएगी या कुछ भी हो सकता है, तो पढ़ाई अच्छे से नहीं हो। तो मैंने 3:30 से जो मैंने टारगेट स्टार्ट किया, मैंने कहा सोचा कि वहाँ जाके मैं स्टैटिक्स की क्लास लूँगी, चाहे मैं यूट्यूब की क्लास लूँ, चाहे मेरे पास जो है मैं उसको रिवीजन करूँ। तो सबसे पहले मैं स्टैटिक्स पढ़ूंगी 1 घंटा, उसके बाद 5:30 से 7 बजे तक का जो टाइम होगा वह मैं रिवीजन करूँगी। तो एक टॉपिक मैं ज्योग्राफी का रखूँगी, एक मैं हिस्ट्री का रखूँगी। अब आप ये मत बोलिए मैडम कि मेरे पास ये नोट्स वो नहीं है, वो नोट्स नहीं है। देखिए 75% नोट्स हमारे पास होते हैं, हम उन पे बिल्कुल ध्यान नहीं देते। हमें हमेशा उन चीज़ों के पीछे भागते हैं जो हमारे पास नहीं है। नोट्स आपको मिलते जा रहे हैं, लेकिन जो चीज़ आपके पास है ना, जो सब्जेक्ट जो किताबें कंप्लीट है, आप यहाँ पे अपने हिसाब से सेटल कर लीजिए। जैसे मैंने सेटल कर लिया कि 3:30 से 5:30 में स्टैटिक्स पढ़ूंगी, लेकिन आपके पास आपको क्या अच्छा लगता है, आपको क्या पढ़ना है, वो आप अपने हिसाब से कर लीजिए। 5 साढ़े 5 से 7 बजे रिवीजन करूँगी मैं ज्योग्राफी और हिस्ट्री का। इसके बाद में 1 घंटा 7-8 का होता है, अगर टाइम मिला तो आधे घंटे मेडिटेशन योगा जो भी आप करना चाहो। तो प्लीज़ अपनी एक रूटीन लाइफ में 15 मिनट का योगा या मेडिटेशंस जो होता है, एक्सरसाइज वगैरह जो होती है, ज़रूर रखिए। बहुत अच्छा होता है, बहुत एनर्जी मिलती है। उगते हुए सूरज को हमेशा देखा करिए, उगते हुए सूरज को देखना बहुत अच्छा होता है, बहुत पॉजिटिविटी मिलती है। और उनको उगते हुए सूरज को हमेशा नमस्कार जरूर करिए। स्टूडेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और सूर्य देवता अगर आपसे खुश रहेंगे तो आपके लिए बहुत ही पॉजिटिविटी मिलेगी और बहुत ही अच्छी चीज़ होगी आपके लिए। फिर मैंने जो 2 बजे चाय पीने के बाद जब मैं स्टार्ट करूँगी तो वहाँ मैं हिस्ट्री की 2 क्लासेस लूँगी। इवन मेरे नोट्स कंप्लीट है, लेकिन फिर भी मैं जब रिवीजन करती हूँ तो मैं साथ में एक ही बार फास्ट मोड पे क्या करती हूँ कि दोबारा वीडियो देखूँगी और उसके बाद में अपना 2 टॉपिक कंप्लीट करूँगी। 5 बजे का जो टाइम रहेगा मेरा, वहाँ पे मैं 1 घंटा कोशिश करूँगी कि कुछ वीडियोस या नोट्स सेंड करना, या यूट्यूब या मेरा जो टेलीग्राम है उनको भी मैं अपना थोड़ा बहुत टाइम देती रहूँ। और रात को 9 बजे के बाद में मैं साइंस की क्लासेस लूँगी, साइंस के नोट्स बनाऊँगी या जो भी करूँगी। तो इस तरह से मैंने अपना डिवाइड कर लिया कि मुझे किस किस वक्त क्या क्या करना है। तो अब मैंने सारा सेटल कर लिया। तो मुझे पता है कि सुबह उठते मेरे स्टैटिक्स, ज्योग्राफी और हिस्ट्री सबकी क्लास, सबके रजिस्टर जो है मेरे स्टडी टेबल पे होना चाहिए। मेरे बिल्कुल बेड के पास मेरा स्टडी टेबल होना चाहिए और वहाँ मैं आराम से पढूँ। तो देखिए ये है मेरा शेड्यूल जो मैं पढ़ूँगी। अब आपने जो आपके पास कंप्लीट है वो आप रखिए। अब आप ऐसा भी कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए मैं आपको वीडियो भेजती हूँ तो आप उसमें ये कर सकते हैं कि उस वीडियो के मैं नोट्स बनाऊंगी तो वो टाइम भी आप इस 10 घंटे में जोड़ सकते हैं कि 1 घंटा मैं नोट्स लिखूंगी, 1 घंटा मैं ये करूँगी। तो देखिए क्या पढ़ना है वो आपकी जिम्मेदारी है, कैसे पढ़ना है वो मेरी जिम्मेदारी है। तो इस तरह से हम मिलके करेंगे। मैंने अपना शेड्यूल बताया, आपको कैसा लगा, आप कितना % उसके साथ आ रहे हैं। लेकिन आपने 10 घंटे पढ़ने की अगर आप में हैबिट हो जाती है तो ये आपके लिए बहुत ही बड़ी बात है। तो लगे रहिए, इसी तरह से तैयारी करते रहिए। कोई भी समस्या आती है आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। मेरा प्लान आपको कैसा लगता है बताइए ज़रूर। लेकिन ये है फर्स्ट ग्रेड लगना है तो मेहनत बहुत ज़्यादा करनी पड़ेगी। तो इस तरह की टेम्प्रेरी जो 4-5 घंटे की स्टडी है मैडम, जैसे सर जो भी आप हैं, तो आपके लिए एक घातक हो सकती है, क्योंकि अब टाइम आ चुका है कि अपने कंफर्टेबल जोन से बाहर निकल के ही स्टडी होगी। तो विश यू ऑल द बेस्ट। 10 घंटे का टारगेट, 10 नहीं तो 7 या 8 तो मिलेगा ना, तो कम से कम उसी के साथ लगे। लेकिन आपको अपना बेस्ट देना है कि मैं अपना बेस्ट करूँगा। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई एनर्जी के साथ। तो जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।